दिन सी जो तुसी बाहर जा सकते सी, समान खरीद सकते सी। जिसने कि समान खरीदना हले भी टाइम आ, कुछ घंटे बचे ने, तुसी अपने घर का राशन खरीद लो, गड्डियां च मोटरसाइकिलों च तेल पवा के रख लो। तो जेकर तुसी कल कुछ खरीदण की सोच रहे हो फिर ना सोचियो, क्योंकि कल सवेरे 7 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक तुहानू कुछ नहीं मिलने वाला। पंजाब बंद है। घर घर जाके, महल्ले महल्ले, गली गली दे विच जाके, पिंडां पिंडां, शहरां शहरां दे कस्बियां दे विच जाके होका दिता जा रहा किसानों के वालों कि कल नूं पंजाब बंद है। तो पंजाब बंद की कॉल दी गई आ। तड़के तो ही ये काम, ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुध नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, उस तो इलावा रेल गड्डियां बसां नहीं चलणगियां। सफ़र करने वाले बिल्कुल भी सफ़र ना करन, कोई प्रोग्राम ना बनवाउण। पंजाब बंद की कॉल तो पहलां खनौरी बॉर्डर तो किसानों के वालों एक वड्डा ऐलान कर दिता। की कुछ कह रहे हैं किसान, अज वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस। डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 34वां दिन है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए अपने शरीर के ऊपर कष्ट झेल रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हमेशा यह मानना रहा है कि जब मुझे इस किसान परिवार ने अपना मुखी माना है, मैं उम्र में सबसे बड़ा हूं, तो इसलिए मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी नौजवान का या मेरे से उम्र में छोटे किसी लीडर का या किसी कार्यकर्ता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई नुकसान हो तो वो मेरे शरीर का होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। इसी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे ये आंदोलन पहले दिन से चल रहा है और इसी प्रिंसिपल पे 26 नवंबर से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन चल रहा है। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो कार्रवाई हुई, हमने एक एक बात को बड़ी बारीकी से स्टडी किया, उसका बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 8 मिनट 12 सेकंड का अपना एक वीडियो संदेश भी जारी किया, पूरे देशवासियों को संबोधित किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति को, मैं उन्हीं के वर्ड कोट कर रहा हूं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से भी इंसाफ ना मिले, कहीं से भी न्याय ना मिले, तो उसकी आखिरी उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट होती है। लेकिन कल जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुआ, जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान जो चर्चा हुई, उसको देख के, उसको सुन के सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का मन बड़ा दुखी हुआ और दुखी मन से उनको यह कहना पड़ा कि वो कार्रवाई सुन के मुझे लगा, ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के एग्जैक्ट शब्द मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी यह आदेश दे रहा हो केंद्र सरकार को कि आप किसानों पे गोलियां चलाओ। यह एक बहुत बड़ी और गंभीर स्टेटमेंट है जो आज हमारे देश में जो हालात, जो सिस्टम जिस तरीके से अभी चल रहा है, उन्होंने बड़े दुखी मन से ये बातें कही है। हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पहले दिन से अलग अलग तरीकों से इस आंदोलन को दबाने का, इस आंदोलन को डिफेम करने का प्रयास कर रही है। जैसा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो वो संस्था है जिसके ऊपर सबका विश्वास होता है। तो हमारे दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन है कि जो केंद्र सरकार हमें दबाने का प्रयास कर रही है, कृपा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट जो एक सर्वोच्च संस्था है, वो केंद्र सरकार के उन प्रयासों में जाने अनजाने में भागीदार ना बने। ऐसी हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है। अगर इस तरीके के आदेश पारित किए जाते हैं और यहां कुछ भी जान माल का नुकसान होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ साथ उन संवैधानिक संस्थाओं की भी होगी जो इस तरीके के आदेश पारित कर रही हैं। हम ये दोबारा एक बात कहना चाह रहे हैं, जब से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू हुआ, तब से लेके अब तक
सबसे पहले हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा चिट्ठी लिखी। लेकिन अब तक हमारी किसी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया। और वो सिंपल हमने चिट्ठी नहीं लिखी थी, हमने विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ, जो अलग अलग समय पे हमसे वायदे किए गए थे, वो सारे प्रूफ के साथ उसमें वो चिट्ठी एनवलप में डाल के हमने भेजी थी। आज तक किसी भी संस्था ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने हमारी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। तो देश को यह समझना चाहिए कि अड़ियल रुख कौन अपना रहा है। अक्सर यह नैरेटिव बनाया जाता है कि किसान अड़ियल रुख अपना रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव गलत है। अड़ियल रुख अगर कोई अपना रहा है तो वो हमारी केंद्र सरकार अपना रही है। इसी समय के दौरान, इन्हीं 34 दिनों के दौरान, संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए और उस कानून के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदे होंगे। इसी 34 दिनों के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, उसने भी अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कहा कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की मांगों के ऊपर कोई संज्ञान, कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, अंत में एक दो छोटी छोटी बातें हम ये और ऐड करना चाह रहे हैं कि हम गांधीवादी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं। आज तक हमारे तमाम आंदोलन इस बात का गवाह हैं, वो इतिहास में दर्ज है कि हमने अपने आंदोलनों में सरकार के जुल्मों के कारण हमने कितना ही नुकसान अपने ऊपर सह लिया हो, लेकिन हमारे किसी भी आंदोलन में हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम उसी प्रिंसिपल्स पे आज भी कायम हैं। अब सरकार को, संवैधानिक संस्थाओं को यह तय करना है कि क्या वो हजारों किसानों की लाशों के ऊपर से गुजर के जबरदस्ती। लो, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ। घर घर जाके, महल्ले महल्ले, गली गली दे विच जाके, पिंडां पिंडां, शहरां शहरां दे, कस्बियां दे विच जाके होका दिता जा रहा किसानां दे वल्लों कि कल नूं पंजाब बंद है। तां पंजाब बंद दी कॉल